बता देते हैं, बेअदबी मामले में जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं। वो शख्स जो अंदर गुरुद्वारे के अंदर घुसा और उसके बाद रेलिंग लांघ कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको वहां के लोगों ने पकड़ा, उसके बाद पिटाई कर दी गई जिसमें उस शख्स की मौत हो गई है। और इस पूरे के पूरे मामले में, बेअदबी मामले में फिलहाल जांच के आदेश जो हैं वो फिलहाल दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजनेता जो वहां के हैं वो इसे एक साजिश करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि साजिश रची गई और इसकी पूरी तरह से जांच यहां पर होनी चाहिए। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शनिवार शाम को बेअदबी करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि श्री हरमंदिर साहिब में रहीराज साहिब पाठ के दौरान एक युवक ने बेअदबी करने की कोशिश की। युवक सुरक्षा के लिए लगाए गए ग्रिल के ऊपर से कूदा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास पहुंच गया। युवक ने पवित्र गुरु ग्रंथ के सामने रखे कृपाण को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच सेवादार हरकत में आ गए। सेवादारों ने युवक को पकड़कर एसजीपीसी कर्मियों के हवाले कर दिया। उसके बाद एसजीपीसी अधिकारियों ने दावा किया कि वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने घटना पर दुख जताया और कहा, बेअदबी की कोशिश एक साजिश हो सकती है, इसलिए इसे बेनकाब किया जाना जरूरी है। प्रकाश सिंह बादल ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। घटना दरबार साहब श्री दरबार साहब अमृतसर हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ बहुत जरूरी है। श्री दरबार साहब के अंदर एक दुष्ट द्वारा बहुत बड़ी घोर बेअदबी की गई। मैंने अभी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बात की, उन्होंने भी जहाँ इसकी चिंता प्रगटाई, दुख जताया इसके ऊपर। उसके ऊपर उन्होंने यह भी इंश्योर किया कि जो भी इस पड़ताल के लिए हमारी सरकार की तरफ से जरूरत होगी, जिस तरह की श्रोमणी कमेटी को हमारे साथ की जरूरत होगी, हम हर तरीके से इसके साथ खड़े हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घटना की निंदा की और पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। घटना के बाद पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। श्री हरमंदिर साहिब में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी सहयोगी सृष्टि सीधा अमृतसर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। सृष्टि, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अभी फिलहाल तक क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? वो शख्स जिसने रेलिंग फांद कर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की, वो था कौन? जांच कहां तक आगे बढ़ी है? बिल्कुल बरखा, देखिए इस वक्त अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो है तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सामान्य सुबह जैसी होती है वैसी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कल की बात करें, बेअदबी मामले की बात करें, तो यहाँ गर्भगृह में घुसने की कोशिश जिस तरीके से उस युवक ने की थी, आपको बता दें कि जंगले को पार करके भीतर घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, संगत के लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि बेअदबी यहां युवक के द्वारा की जा रही है, तो वो लगातार उस युवक को पकड़कर लेकर गए और उसके बाद ही उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। अगर हम उसकी शिनाख्त की बात करें तो अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस की ओर से भी, प्रशासन की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि उस युवक की जो बॉडी है उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। शिनाख्त लगातार करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे चूंकि तमाम जो राजनीतिक दल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि सुनियोजित साजिश ये हो सकती है, कुछ बड़ा यहां पर हो सकता था और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि युवक कहां से आया था, कौन था, किस मकसद से आया था। तो लगातार स्थानीय जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है ये पता लगाने में। लेकिन फिलहाल अगर हम कल की बात करें तो कल की ये पूरी बेअदबी की जो घटना है उससे यहां के जो लोग हैं वो बेहद आहत हुए हैं। हमने देखा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ये बात कही कि उन्होंने कल देश के गृह मंत्री से इस पूरे मामले को लेकर बात की, सुरक्षा के पहलुओं पर बात की कि इस तरीके की घटना आखिरकार कैसे हुई और कब तक होती रहेगी। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बिल्कुल सृष्टि, और इन्हीं चीजों को लेकर दरअसल सवाल अब उठाए जा रहे हैं। सृष्टि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच जो इसी खबर से जुड़ी हुई एक और अपडेट है, अपने दर्शकों को बता दें। बेअदबी मामले पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि एक बड़ी साजिश हो सकती है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि ये एक साजिश हो सकती है और इसके लिए पूरी की पूरी जांच
की जानी चाहिए। बेअदबी मामले पर अलग अलग राजनेता जो हैं वो अपना बयान देते हुए, तस्वीरें उस दौरान की हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जब कोशिश उस शख्स की ओर से की गई थी अंदर घुसने की, जिसको वहां पर रोका गया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक उससे पीटा गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। हालांकि जांच अभी पूरे मामले पर की जा रही है। सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, जो अब तमाम राजनीतिक दल है, राजनेता हैं, उनके बयान सामने आने लगे हैं और अब सीधे तौर पर इसे कहीं ना कहीं साजिश करार दिया जा रहा है चुनावों से पहले। बिल्कुल बरखा, जिस तरीके से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की बात करें वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनावों से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है कि चुनाव के पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जो कोशिश है ये आखिरकार कब तक चलती रहेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसी ही घटना यहां देखने को मिली थी जहां पर ग्रंथ के कुछ टुकड़े यहां पर पाए गए थे जिसे फाड़ा गया था। उसके बाद भी सवाल उठा था कि क्या इसे सुनियोजित साजिश के रूप में देखा जाए कि चुनावों के पहले धार्मिक भावनाओं को यहां आहत करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे साजिश आखिरकार किसकी है? अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसी पर जुटे हुए हैं कि ये पता लगाना चाहिए। हम अगर सीएम चन्नी की बात कर ले तो उन्होंने भी कल इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया, इस पूरे मामले पर निंदा की कि जो भी इसके पीछे है हम पता लगाएंगे, सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में करेंगे। क्योंकि ये इतना ज्यादा ये मामला बढ़ा कैसे, ये भी हमें समझना होगा। बिल्कुल, गर्भगृह ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे है, आखिर उस शख्स की मंशा क्या थी, ये सारी बातें जो है वो जांच के दायरे में और उसी के बाद स्पष्ट देखिए सृष्टि यहां पर हो पाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर